नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हम महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता आशीष रंजन सिंह के पास हैं और आपको बता दें कि 2025 विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक आ रहा है। कई सारे लोग, नए लोग जो कि पहले से जिनको कोई नहीं जानता था, वे लोग दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। लेकिन आशीष रंजन सिंह पिछले 4 सालों से जनता के बीच में रहे हैं। नए साल पर क्या कुछ कहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, इनका क्या मुद्दा होगा और किस तरह से आखिर जनता के बीच में रहे हैं, किस तरह से चुनाव की तैयारी चल रही है, सभी मुद्दों पर बात करेंगे। उससे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। आप समय निकालें, अपनी बहुमूल्य समय आप हमारे लिए निकालें। जो सबसे पहले नए वर्ष की क्या कुछ कहिएगा। नया वर्ष है और नया विधानसभा चुनाव भी आप लोगों का तैयार है, मतलब कुछ महीने रह गए हैं। नए वर्ष पर क्या कुछ कहेंगे महाराजगंज के लोगों को? पहले तो मैं महाराजगंज की जनता को, हमारी देवतुल्य जनता को नव वर्ष की बधाई दूंगा। और मेरे युवा साथियों, मैं आप सभी लोगों को एक बात अपनी तरफ से बोलूँगा। आपका बड़ा भाई आशीष रंजन आपसे रिक्वेस्ट करता है, आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई के साथ साथ रोजगार पे ध्यान दीजिए। राजनीति और सामाजिक जीवन वो भी जरूरी है। अपना सामाजिक दायित्व आप दूर रह के भी निभा सकते हैं, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा के और अपने बड़े भाई को सपोर्ट करके। लेकिन मैं अब फिर से बोलूँगा कि आप लोग अपना पढ़ाई और रोजगार पे, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। अच्छा, 2025 में चुनाव है। चुनाव से कुछ महीने पहले हम देख पा रहे हैं कि कई सारे नेताओं के पोस्टर बैनर दिखना शुरू हो गया है, जिन लोगों को ना कोई जानता था पहले, ना कोई इन लोगों का पहले कोई पोस्टर बैनर दिखता था। लेकिन जैसे चुनाव पास आ रहा है, कई सारे युवा लोग, कई सारे पुराने लोग के पोस्टर बैनर दिखना शुरू हो गए हैं। ऐसे लोगों से क्या कहेंगे जो चुनाव में ही सिर्फ दिखते हैं, चुनाव के बाद उनको ना कोई जानता है, ना कोई देखता है, और आते हैं फिर चले जाते हैं? ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? ऐसे लोगों से क्या कहना, वो इस बार भी आए हैं, अगली बार भी आएंगे। महाराजगंज की देवतुल्य जनता को मैं बस यही कहूँगा, मैंने पहले ही बोला था कि अपना बेटा चुनिए, अपना भाई चुनिए। आपको यह देखना है कि कौन आपके साथ सक्रिय है, कौन आपके सुख दुख का साथी है। पोस्टर बैनर लेकर सब लोग हाजिर हो गए हैं। ये लोग आगे भी ऐसा करता रहेंगे। इनके मन में जो लालच है, एक बिजनेस में पैसा इस्तेमाल कर रहे, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। पोस्टर बैनर लगाएंगे, 2 पैसा खर्च करेंगे, चुनाव में करोड़ों खर्च करेंगे, उसके बाद पैसा कमाएंगे। एक ऐसे आदमी का चुनाव कीजिए जो आपके बीच रहता हो, आपके सुख दुख में शामिल हो रहा है, जब आप पुकारे वो हाजिर हो जाए। क्योंकि विधायक का जो पद है वो सबसे कठिन काम है। सांसद जी हैं हमारे, वो दिल्ली में ज़्यादा रहना, लेकिन विधायक आपका पटना से क्षेत्र के किसी भी समस्या पर 2.5 घंटे में आ सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों का चुनाव कीजिए जो आपके बीच रहता हो, जो आपके पास हाजिर हो जाए, आपके सुख दुख में शामिल हो। बस यही मेरा कहना है कि सोच समझकर मतदान करना है। आशीष रंजन सिंह जी का असली मुद्दा क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो आएंगे और मुद्दे से भटकाने की भी कोशिश होती है। जिन मुद्दों से जनता का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं होता, उन मुद्दों की ज़्यादा चर्चा होती है। असली मुद्दों की चर्चा कम होती है। आपकी कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जिन पर आप विशेष तौर पर बातचीत करेंगे और आगे लड़ाई लड़ी जाएगी? विशेष मुद्दा है सिर्फ विकास, और विकास का मतलब चहुमुखी विकास। चहुमुखी विकास में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारी योजनाएं स्कूल के लिए लागू की है। मैं पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, मेरे युवा साथियों, स्कूल में अगर पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है, वहाँ आप लोग विरोध कीजिए। मैं तो कर ही रहा हूँ, आइए मेरे साथ जुड़िए, वहाँ विरोध किया जाए ताकि सही से स्कूल चल सके। अच्छे शिक्षक है वहाँ, और कोई गलती कर रहा है तो वहाँ में आवाज़ उठाना है कि स्कूल सही से चले। सड़क अगर ठेकेदार गलत बना रहा है तो कौन आवाज़ उठाएगा? कोई तो आवाज़ उठाएगा। अगर हम युवा साथी अगर हमारी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वैसे ही आएगा, ठेकेदार आएगा, चोरी करेगा, सड़क बनाएगा, चला जाएगा। सड़क का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, कई सारे गांव में बिजली का, पोल का, कृषि वाले लाइन का काम हो रहा है। ये सब मैं काम पर्सनली करा रहा हूँ। नल जल का काम हो रहा है। नल जल का कॉन्ट्रैक्ट भगवानपुर ब्लॉक का हो चुका है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 2 से 3 दिन में महाराजगंज ब्लॉक का भी हो जाएगा। उसके बाद से महाराजगंज के सारे 16 पंचायत में काम शुरू हो जाएगा। और जैसे भगवानपुर में तेज़ी से काम हो रहा है नल जल का, वो चीज़ आपको महाराजगंज में भी दिखने लगेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा। हम लोग अपना बचपन याद करते हैं, यहाँ बैठे हुए लोग भी हैं। हम लोग स्कूल पे चापाकल पे पानी चलाते थे। सरकार कितनी सुविधाएं दी है, साइकिल है, ये इंडिया का सरकार का देन है ना। साइकिल मिलता है, बच्चियों को यूनिफॉर्म मिलता है। हम लोग फटा हुआ पैंट पहन के, ठीक है, कुछ हद तक हम लोग भी किसान परिवार से थे, तो फटा हुआ पैंट में कोई चिप्पी लगा के लोग स्कूल जा रहे। आज बच्चे यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। कैसा माहौल आज का है? साइकिल उनको मिल रहा है, स्कूल में पानी मिल रहा है। तो इसके लिए विकास चहुमुखी हो रहा है। बस हम लोग को आपस में जागरूक होना है ताकि किस तरीके से ये काम हो, कि अच्छे से काम करा के लेना है।
अच्छा, महाराजगंज को जिला बनाने की मांग पिछले विगत कई वर्षों से उठती रही है। चुनाव आता है, सभी नेता लोग कहते हैं कि महाराजगंज को जिला बनाएंगे, दावेदारी आप लोगों की हम विधानसभा में रखेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई इस पर चर्चा नहीं करता है। ये मतलब कठिन सत्य है यहाँ का। तो इस पर क्या कहेगा और आपकी क्या राय है? क्या महाराजगंज को जिला बनाना चाहिए? क्योंकि यहाँ के लोगों की लगातार मांग हो रही है कि महाराजगंज को जिला बनाया जाए। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, हम लोग सत्ता पक्ष से हैं और हमने अपने पूर्व विधायक जी से उनसे ये बात की, सांसद जी से ये बात की। इसमें सभी लोग लगे हुए हैं, एक सामूहिक प्रयास हो रहा है और हम लोग को अब एक खुशखबरी मैं आप लोग के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो जल्दी हम लोग को मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मिल रहा है, तो हम लोग उनके पास जाएंगे, अपनी आवाज़ को पहुँचाएँगे और सभी जनप्रतिनिधि लोगों के पास, महाराजगंज विधानसभा के मैं गया था, सबसे समर्थन पत्र जो मिला वो समर्थन पत्र लेकर हम लोग जल्द ही मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और आशा है कि मुख्यमंत्री जी जरूर घोषणा करेंगे चुनाव से पहले। अंत में जाते जाते एक और सवाल लेंगे कि आशीष रंजन सिंह और बाकी के जो नेता लोग हैं उनमें सबसे बड़ा डिफरेंट कहाँ नजर आता है? जनता तो देख रही है, लेकिन मैं चाहूँगा आप अपने स्तर से बताइए कि आखिर दोनों में सबसे बड़ा अंतर कहाँ है, क्योंकि आपको लोग क्यों चुने आखिर? मैं बस एक ही अंतर बताऊंगा, मैं आपका बेटा भाई दिन रात लगा रहता हूँ। मुझे रात तो नहीं बोलूँगा, नहीं 16 घंटे मैं काम करता हूँ इस ठंड में भी। अब तो कभी कभी भगवानपुर थाना के इंचार्ज तो बोलते हैं कि आशीष जी आप आते तो एक बार में 8-10 केस की चर्चा क्यों करते हैं। हम बोले जब यहाँ पे 17 पंचायत है आपके जी में, हमारा 17 पंचायत के लोगों का समस्या है तो 8-10 तो मैं लेके आता हूँ, कम ही आया ना आपके पास। कोई भी गलत काम अगर हो रहा है हमारे विधानसभा में उस पर आवाज़ उठाता हूं और काम हो रहा है। इसमें प्रशासन बहुत हद तक सहयोग कर रहा है, प्रशासन का सहयोग बहुत हद तक मिल रहा है, बिजली में भी मिल रहा है आपको, सड़क वाले में भी मिल रहा है। सड़क का नो डाउट काम अभी तक स्लो है, जो कि मुझे लगता है कि इस मंथ जनवरी से काम दिखने लगेगा, सड़क में भी काम में विकास होगा। मुख्यमंत्री जी आपके क्षेत्र में आ रहे हैं जी, हर जिले में जा रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में भी आ रहे हैं। आखिर क्या यात्रा को लेकर के क्या संदेश देने की कोशिश है? अंत में जाते हैं तो बता दें। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी विकास का काम किया है और वो विकास का देखने के लिए आ रहे हैं, जी कहाँ क्या काम हुआ, जो काम पेंडिंग है। ये एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री जदयू से है, हमारे उप मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये हम लोग देखना चाह रहे हैं कि कहाँ काम में जैसे त्रुटि रह गई है। जैसे सड़क का मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, भगवान करेंगे तो जैसा हमारे एनडीए गवर्नमेंट की प्लानिंग है, मई जून तक जितने भी सड़क में गड्ढे हैं उसको भर दिया जाएगा, उनमें सुधार होगा और जो सड़क का काम लगा हुआ है वो भी पूरा होगा। इस पे मुख्यमंत्री जी भी चाह रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर से नहीं आ रहे, सड़क मार्ग से आ रहे हैं, वो देख भी रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है और लोगों से रास्ते मिल भी रहे हैं। चलिए, बाकी अंत में जाते जाते अंत में क्या कुछ कहिएगा? नया वर्ष आ गया, नया साल आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में जाते जाते क्या कुछ कहेंगे महाराजगंज के लोगों से? फिर से एक बार बस यही कहूँगा मेरे युवा साथियों, आपकी ज़रूरत है मुझे, आपके आशीष भैया आपको आवाज़ दे रहा हूँ, आइए मेरे साथ जुड़िए और जुड़ के समाज की भलाई में हम लोग लगे। आप जहाँ रहें वहाँ से आवाज़ उठाइए और मुझ तक मैसेज पहुँचाइए। आपका मैसेज, मेरा नंबर फिर से आप लोग नोट कर लीजिए, 9973497293। आप लोग ये नंबर फ्लैश भी हो जाएगा, आप लोग मुझसे संपर्क कीजिए और जहाँ कोई समस्या हम लोग मिलकर उसका निदान करेंगे। और मेरे बड़े बुजुर्ग लोग जो भी हैं, आशीर्वाद दीजिए, आपका बेटा मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत का फल आप लोगों के हाथ में है। बाकी आप देख सकते हैं कि बीजेपी के बहुत मतलब दावेदारी यहाँ से महाराजगंज से कोई ये कर रहा है तो सबसे बड़ी दावेदारी आशीष रंजन सिंह की है। बाकी आप सब लगातार देख रहे हैं कि जनता के बीच में लगातार जाते हैं। अभी भी जाने के लिए तैयार से हम पहुंचे तो मतलब गाड़ी में बैठने वाले थे, लेकिन रुका करके हमने सोचा कि 5 मिनट समय लिया जाए। बाकी समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आप इनकी बातों से कितना सहमत है। इन्होंने जो मांग उठाया है जिला बनाने की, बाकी बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने कहा है, आपकी क्या राय है इस बात को बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी अंत में बहुत बहुत धन्यवाद।